नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, आपके समक्ष कुछ जब भी आते हैं विशेष लेकर आते हैं। इसी सत्र में हम तार सप्तक के कवियों को जानेंगे। तार सप्तक श्रीमान अज्ञेय जी द्वारा 1943 ईस्वी में चलाया गया एक साहित्यिक अभियान है, जिसको हम वाद भी कह सकते हैं। ठीक है, वाद। तार सप्तक में 7 कवियों को लेकर के 7 कवि थे, जिनकी सारी रचनाओं को एक जगह करके और उन्होंने उनको संपादन किया और एक पत्रिका में छापा। और उन रचनाओं को जो है विशेष रूप से वो 7 कवि एक तरीके से रचना लिख करके कुछ विशेष मैसेज देना चाहते थे, कुछ विशेष संदेश देना चाहते थे। इन कवियों ने अपने आप को राहों के अन्वेषी कहा था, है ना। राहों के अन्वेषी पूछा जा सकता है, राहों के अन्वेषी कौन है या राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है। ये इन्होंने खुद को ही कहा था, इनका नाम बाद में राहों के अन्वेषी पड़ा था। तो कौन कौन से 7 कवि हैं आपके? मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम आपने सुना होगा। पहला तार सप्तक है, इसको तार सप्तक ही कहा जाता है। ठीक है, तार सप्तक कुल 4 हुए हैं। ठीक है, पहला तार सप्तक जिसको तार सप्तक कहा जाता है, दूसरा तार सप्तक जिसको दूसरा तार सप्तक कहा जाता है, दूसरा सप्तक भी कहा जाता है उसको, है ना। और उसके बाद में तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तार सप्तक नाम हटा दिया, फिर सप्तक रह गया, पहला सप्तक दूसरा सप्तक ऐसे। तो पहले कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरे नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर है ये, रामविलास शर्मा अज्ञेय। रामविलास शर्मा का आपने नाम सुना होगा। रामविलास शर्मा ज़्यादातर आलोचनात्मक रचना ही लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ कविता इनकी दी हुई है। इनकी प्रमुख प्रसिद्ध काव्य कृति जो है वो यहाँ पर दी हुई है। ये काव्य कृतियाँ वो है जो तार सप्तक में संकलित थी, है ना। तो तार सप्तक के बारे में आप कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आत्मा के मित्र मेरे, मुक्तिबोध की रचना। आत्मा के मित्र मेरे, दूसरा तारा, खोल आंखें आसक्त मेरे अंतर, मृत्यु कवि, नूतन अहम विहार, पूंजीवादी समाज के प्रति, नाश देवता, सृजन क्षण, अंतर्दर्शन, आत्म संवाद, व्यक्ति और खंडहर, मैं उनका ही होता, हे महान, और एक आत्म वक्तव्य। ये मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। ये कविताएं जो है मुक्तिबोध की वो ली गई है यहाँ पर तार सप्तक में। ठीक है, नेमीचंद्र जैन की ली गई है। कवि गाता हूँ, डूबती संध्या, अनजाने चुपचाप, इस क्षण में धूल भरी दोपहरी, आगे गहन अंधेरा है, क्या भाया है जिंदगी की राह व्यर्थ उन्मुक्त, आज फिर जब तुमसे सामना हुआ। अलग अलग रचनाएं हैं, आज फिर जब और तुमसे सामना हुआ, है ना। भारत भूषण अग्रवाल जी की कविता है अपने कवि से। एक है जीवन धारा, सीमाएं आत्म संस्कृति, और दूसरा है भ्रकुटी के प्रति, अहिंसा, फूटा प्रभात, प्रत्यावर्तन, मिलन, विदा बेला, चलते चलते, प्रत्युष वेला, जागते रहो, पथहीन, आने वालों को एक सवाल, मैं और मेरा चिंटू। एक है दूंगा मैं, एक है काशी के घाट पर। प्रभाकर माचवे साहब की रचना है बसंतागमन, मेघ मल्हार सीनेट, यहाँ मुक्ति की प्रबल चाह, चार पंक्तियाँ, चार और पंक्तियाँ, तो अलग अलग रचनाएं हैं। राही से प्रेम एक परिभाषा, गेहूं की सोच, और वृष्टि रेखा चित्र, 10 द्वारों से वह एक निम्न मध्यम वर्ग। डॉक्टर जयाचंद्र मुक्ते, सोवस्त की जोबुन। कविता क्या है? कविता क्या है? अगर कोई कविता पूछे तो प्रभाकर माचवे की। कविता क्या है कोई निबंध पूछे तो रामचंद्र शुक्ल का। ध्यान रखिए। एक है कविता छलना, बादल बरसे मूसलधार, उत्सव, मैं और खाली चस्की प्याली, मैं और खाली चाय की प्याली, 20वीं सदी, काल्पनिक। एक है पालन, माता की मृत्यु पर। आगे लास्ट रचना है इनकी, उर्स से संस्कृति।
गिरिजा कुमार माथुर की रचना है आज हूँ कैसा रंग वन, रुक कर जाती हुई टाल, चूड़ी का टुकड़ा, रेडियम की छाह, कबूतर के खंडहर, पानी भरे हुए तालाब, कबीर की दोपहरी, भीगा दिन, एसोसिएशन, विजयादशमी, अधूरा गीत, वृद्ध, नया कवि, देह की झुर्रियाँ, झीक पिल्ला, बरमुख, दो पाटियों की दुधिया, असिद्ध की व्यथा, पृथ्वी कल्प। एक रचना का नाम है द्वैक गीत, प्रतिहास, स्मृति गीतिका, छाया मत छूना, बहुत प्रसिद्ध रचना है छाया मत छूना, निर्वासन, सवेरे उण तो। आगे रामविलास शर्मा जी है, छठे नंबर के कवि है, कार्य क्षेत्र कृषि, चांदनी और प्रत्युष के पूर्व, कतरी, शारदिया, सिलहारी, दीवा, दारा सिकोह, गुरुदेव ही पृष्ठभूमि, जल्लाद की मौत, सत्य शिव सुंदरम, हड्डियों का ताप, हड्डियों में संताप, हड्डियों का ज्वर। 3-4 रचना है अलग अलग है ना। किसान कवि और उनका प्रभु, समुद्र के किनारे, विश्व शांति, कलयुग परिणति, तूफान के समय, करक एक दृश्य, किसने देखा चांद है ना। बदली के बाद ऊषा दर्शन। आगे देखिए, अज्ञेय साहब खुद थे कवि, तो अज्ञेय जी की रचनाएं आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ कौन कौन सी संकलित है देखिए, जंजाहन, निविल मेघ, दूध कालरी, अश्व शांति शिविर की, राका निशा, रात होते होते, जैसे तुम, स्वीकार, जगत हे कटा चिंतरम, चार का गुलर, वर्ग भावना सटीक, भादों की उमस, चेहरा उदास, छाज पर धाचण, मुक्ति आन में, और एक है बहुत मेरे रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा दिख कम रहा है, कोई बात नहीं, इसकी क्वालिटी हम और ठीक कर देंगे। फिलहाल के लिए आप आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे तार सप्तक के कवि जब हम देखेंगे तो इसमें थोड़ा क्वालिटी हमने सही कर दी है। भवानी प्रसाद मिश्र और शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, ये 7 कवि दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनकी रचनाएं आप देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र की है कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, बूंद की टपक, एक नभ से, मंगल वर्षा, टूटने का सुख, प्रलय, असाधारण, स्नेह सफते, गीत फरोश, वाणी की दीनता। शकुंत माथुर की रचना है दोपहरी, ये हरे वृक्ष, सुनसान गाड़ी, इतनी रात गए, केसर रंग रंगे आंगन, पूर्वमासी, रात भर जानबूझकर नहीं जानती, डर लगता है जिंदगी का बोझ, लीडर का निर्माता और ताज़ा पानी। हरिनारायण व्यास जी की रचना है एक भावना, मुक्ति की आभास, नेहरू जी के प्रति, उड़े बादल झुके बादल, नशीला चांद, एक मित्र से, वर्षा के बाद, ग्रंथि, शरणार्थी, श्री शिशिरांत। ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रंथि जो है ये एक कविता है हरिनारायण व्यास जी की, और ग्रंथि और आपसे अगर काव्य संग्रह पूछा जाए तो सुमित्रानंदन पंत जी का है एक। शमशेर बहादुर सिंह भी कवि है, बात बोलती है, गिर गया है समय का रथ, गिरते आकाश को मैं सहाय हूँ, शरीर श्वान एक मुद्रा से, हे बसंत वनी, रुबाई, कुछ शेर बोले दीप गीत, अकेले किसके प्राण, हे अगोरती विभा, हार हार समझ गया, हासपन, एक स्वप्न, स्वतंत्रता दिवस पर भारत की आरती, 15 अगस्त 1947 को लिखी थी। ये रचना बसंत पंचमी की एक शाम 1948 को, ये मतलब नाम है उसका,
भारत की आरती 15 अगस्त 1947। आगे देखिए नरेश कुमार मेहता, बहुत जानते हैं नरेश कुमार मेहता के बारे में। आपको जब भी रामकाव्य परंपरा में पढ़ा जाएगा तो नरेश कुमार मेहता का नाम, मैंने आपसे अभी जब हमने रामकाव्य परंपरा पढ़ी तो आधुनिक में नरेश कुमार मेहता और मैथिली शरण गुप्त दो का नाम जरूर आएगा। तो एक इनकी रचना का नाम है सादृश्य मन, अहम, किरण, धेनुएं, अशस, ऊसस। ऊसस नाम से 3-4 रचनाएं हैं इनके ना, 4 भाग है इसके। जन गर्भा, चौरवैसी, ऊसस, अश्व की, वल्गा, समय देवता। ऊससी नाम से इन्होंने कई रचनाएं लिखी थी। रघुवीर साय का नाम रघुवीर साय कविता है बसंत, पहला पानी, प्रभोति, माँ, याचना, गजल, भला, संशय की कोशिश। संशय की एक रात इनकी काव्य संग्रह नरेश मेहता का, ध्यान रखिए। और संशय है रघुवीर साय का। कोशिश, अनिश्चय, और एक है लासावादी, समसेना, एकॉर्ड है दुश्मन, यह अंधेरे, सायाकारू। धर्मवीर भारती की है झुके हुए कलाकार से कवि और कल्पना बहुत फेमस है रचना। गुनाहों का देवता, गुनाह का दूसरा गीत, तुम्हारे पाँव मेरे गोद में, उदास तुम, सुभाष की मृत्यु पर, एक फैंटेसी, बरसात, झोंका, यह दर्द, चुंबन, जाड़े की रात, कविता की मौत। गुनाह का गीत है, गुनाह का गीत, गुनाह का देवता नहीं, गुनाह का गीत, गुनाह का दूसरा गीत, दो अलग अलग रचनाएं हैं। आगे देखिए मित्रों, जी हाँ मित्रों, तो तीसरे सप्तक में जब हम चलते हैं, कुंवर नारायण की रचनाएं एक बार देखें। कुंवर नारायण 1956 में इनकी पहला कविता संग्रह चक्रव्यूह, तीसरा है, अच्छा ठीक है, और तीसरे सप्तक में इनकी परिवेश, हम तुम 1961, आत्मजयी 1965, नचिकेता के प्रदान पर आधारित प्रबंध है, और अपने सामने 1979, दूसरा कोई नहीं 1993। इस कृति के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इन दिनों 2002। दूसरे कवि सर्वश्रेष्ठ दाल सक्सेना आम आदमी की समस्याओं, ग्रामीण चेतना और नई व्यवस्था के विरोध को कालक्रमानुसार इस प्रकार ये बताते हैं। देखिए इनकी रचना है काठ की घंटियाँ 1959, बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1966, कुआनो नदी 1973। इनकी कालजयी रचनाओं में से एक है कुआनो। जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टंगे लोग 1962, मरणोपरांत 1983 में इन्हें पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। केदारनाथ सिंह कालक्रमानुसार इनकी रचनाएं देखिए एक बार। इनकी एक खासियत है, बिंब विधान लोक संस्कृति के बेजोड़ कवि है केदारनाथ सिंह। 1966 में बिल्कुल अभी इनका पहला स्वतंत्र काव्य संग्रह जमीन पकड़ई 1980, यहाँ से देखो 1983, अकाल में सारस 1988। इस संग्रह के लिए 1989 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको, अकाल में सारस के लिए। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995, बाघ 1996, एक लंबी कविता, बहुत चर्चित प्रतीकात्मक कविता है मानी जाती है। टॉलस्टॉय साइकिल 2005 में। विजय नारायण शाहीन एक सजग आलोचक कवि, शाही जी के कविता संग्रहों का कालक्रमानुसार देखिए एक बार। मछली 1966 शाही जी का प्रथम और उनके जीवन काल में प्रकाशित एक मात्र संग्रह है बात बस। और ये 1983 में एक साखी नाम से प्रकाशित हुआ था, जो मरणोपरांत हुआ। संवाद तुमसे, ये भी मरणोपरांत हुआ। आवाज़ हमारी 1995 में, ये भी मरणोपरांत ही हुआ होगा। और कवि जो थे वो कौन से थे? कीर्ति चौधरी थी, एक 1959 में तीसरा सप्तक में इनकी कविता संकलित हुई थी। और मदन वात्स्यायन, ये भी छोटी कविताएं उस समय पे लिखते थे। उस समय पे इनके 1959 में कवि रहे हैं। इनकी दूज का चांद प्रमुख रचना है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, इनकी रचनाएं तीसरे सप्तक में 1959 में प्रकाशित हुई थी। उनके संस्मरण में डायरी विधा में ज़्यादा काम किया इन्होंने, है ना। तो ये हमारे तीसरे सप्तक के कवि थे। अब चौथे सप्तक को हम जानते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र सप्तक के कवि थे। चौथे सप्तक के अभी हमने जाने ठीक है। दूसरा सप्तक ये आपका ये चौथे सप्तक के कवि अब है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंजन, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, नंद किशोर। ठीक है, इनकी रचनाएं ये है। और वो जो थे आपके, वो दूसरे सप्तक के कवि थे। एक 84 निर्मित लड़ाई
अवधेश कुमार की रचना है। देखिए, एक चौरास निर्मित लड़ाई, कच्चा पक्का दाल खिलौना में घटना, रात बिताने को दुख कोई एक घेरे, हर मोड़ पर हर बास बसंत में, दो इंद्रधनुष डर अपनी कमर उसकी और आस्तीन की तरह, आघात बादल की नाव, नदी का रूप, माहित भाषा, पिकासो के लिए एक अधूरी कविता, लिली के फूलों की नदी, फूलों वाली लड़की, पीली बांस की बांसुरी, दोहरा कवच नहीं खोता। और एक राजकुमार कुसुम है जिनकी रचना है, अंगारों की लय पर परी नहीं मिलेगा कहीं, दर्द रोते हुए हम, चरित्र दुर्ग कोई नहीं धुलती है हम, इस हिम पौने में पिता ने जो कुछ कहा, अस्वीकृत अस्वर्त एक वह आदमी, भीड़ भरे चौराहों पर पशु विद्रोह, फैसले का दिन, संभावना शब्द, संताप का एक वृक्ष, उसने कहा दूसरी बात कविता नहीं, सवाल की नोक पर या बेचैन है। स्वदेश भारती भी एक उस समय के रचनाकार है जिन्होंने लिखा, सामर्थ्य, प्रेम की परिणति, अस्तित्व, नई पीढ़ी, अंधेरा, आत्मनिरीक्षण, है ना। ऐसी ये कविताएं, यहाँ तक पानी लौटता है वहीं तुम हो जहाँ तक। नंद किशोर जी है, जो उपकरण जल है जहाँ आकाश का ही गमला नहीं, वहाँ आकाश नाच का गाना, मैं चुका मैं हूँ यदि मैं मान भी हूँ, बानो मत, सुमन राजे होने की प्रक्रिया न समाप्त होने वाली, उल्टी बाहें पुल के उगते हुए हाथों की जगह, पीछे आने वाले भविष्य में, सूरज की दुहेली, ये इनकी रचनाएं हैं। श्री राम वर्मा है, चक्रव्यूह देह का गीत, कोहरे का दशक, आकंठ का शहर, भाषा के जनतंत्र में एक, है ना। राजेंद्र सिंह, अघोष सत्व का जन्म, इतिहास बोधक, मेरा नाम नहीं मजबूरी, एक इतिहास आत्मीय पद के लिए, ये सब रचनाएं इनकी हैं, एक बार नोट कर लीजिए आप। फिलहाल के लिए हम तार सप्तक को यहीं समाप्त करते हैं। इसका विशेष विवरण जो हमारी पुस्तक चल रही है उसमें देंगे आपको।